सुबह में जब सदन को हमने सूचित किया और उसी पर हमारा कार्य स्थगन भी था। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की सेटिंग 2-2 लाख रुपया में स्टिंग ऑपरेशन में एक अखबार के दैनिक भास्कर अखबार के माध्यम से आया था। आज बीपीएससी की परीक्षा, बीएसएससी की परीक्षा हो, दारोगा सिपाही की परीक्षा हो, बेल्ट्रॉन के द्वारा संविदा पर रखने का चयन करने की प्रक्रिया हो, सब के माध्यम से घोर अनियमितता और पैसे की वसूली है। हमने जब कहा है कि सरकार बिहार के प्रतिभा का हनन कर रहा है और कहीं न कहीं सरकार नियुक्ति घोटाला कर रही है, ये बहाली जो प्रक्रिया यहाँ तक कि बिहार विधानसभा के अंदर ऑनलाइन जो बहाली ली गई, उसमें जो सदस्य बने थे वो अपने ही भाई भतीजा को बहाल किए। पिछले बार इसकी भी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करानी चाहिए और फिर विधानसभा के अंदर बहाली की प्रक्रिया उसी आधार पर शुरू की जा रही है। सब विभाग के अंदर ये बहाली के नाम पर प्रतिभा का हनन कर नियुक्ति घोटाला एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। सरकार का इस पर कोई जवाब नहीं आना। आज बिजली बोर्ड का, राज्य खाद्य निगम सहित सरकार के विभागों द्वारा जो भी बहाली हो रही है, उस बहाली में खुल करके धांधली और पैसे की वसूली हो रही है। कई विभाग का तो आज खुल करके सारा स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से पूरा पेपर में फर्स्ट पेज पर न्यूज बना हुआ है। सरकार मौन क्यों है? ये करप्शन का शिकार नियुक्ति को, बहाली को क्यों कर रही है? पूरे प्रतिभा का हनन, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है सरकार? सरकार का कोई जवाब नहीं आना, भ्रष्टाचार पर मौन हो जाना। आज अपराध का भी मामला उसी तरह से है। पूरे बिहार के अंदर जिस तरह से खुल करके आरा के अंदर गोली चल रही है, लखीसराय के अंदर में गोली चला, खुल करके वहाँ हत्या किया गया, कई शहरों के अंदर मर्डर हो रहा है। 24 घंटे के अंदर लगभग 1 दर्जन के से अधिक गोलियों का शिकार लोग हुआ है। सरकार मौन है भ्रष्टाचार पर, अपराध पर। अब तो हद हो गई है कि अभी सासाराम में जो आप विषय बोल रहे थे, खुल करके न्यूज़ को कहीं न कहीं दबाया जा रहा है। खुल करके क्या घटना घटित हो रही है उस पर सदन को सूचना करना चाहिए। चलते सदन के बीच में कोई बड़ी घटना कहीं भी होती है तो सरकार की ओर से सदन में वो बताया जाता है, सूचित किया जाता है। लेकिन सरकार का मौन अपराध और भ्रष्टाचार के में क्यों है? कुर्सी के लिए कितना समझौता, जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो न्याय के साथ विकास की बात करते तो न बचाते हैं न फंसाते हैं, लेकिन कुर्सी के लिए पूरी तरह से मौन और समर्पित हैं। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के सामने नतमस्तक है ये सरकार। अमित शाह का दौरा है इसलिए ये सब करवा रहे हैं। सत्ता में बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अगर जो इस तरह की बात करते हैं तो सरकार में आप हैं, गृह विभाग आपके जिम्मे है, लॉ एंड ऑर्डर संभालने का आपकी जिम्मेवारी है। और अगर जो राज्य के अंदर हर दिन दर्जन भर से ज़्यादा लोग गोलियों के शिकार, अपराधियों के शिकार हो रहे हैं, किसकी जिम्मेवारी है? और भारतीय जनता पार्टी अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षित करने वाली जमात में सम्मिलित नहीं रहा है। पूरा बिहार, पूरा देश जानता है अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को और कौन संरक्षित कर रहा है, कौन बचा रहा है। आज मंत्री इजराइल मंसूरी पर मुख्यमंत्री की क्यों नहीं आवाज़ खुली? क्यों FIR नहीं हुआ? एक मंत्री पर हत्या का आरोप लगता है, FIR तक नहीं होने देता है। आज जेठली के अंदर में जो नरसंहार हुआ उसका जवाब नहीं देता है। आज बालू और दारू में कई लोगों का हत्या हुआ है, मौत हुआ, कोई जवाब सरकार की नहीं है। हजारों राउंड गोली चला था यही कोइलवर बिहटा के तरफ, क्यों सरकार की जवाब नहीं आई? अपराध पर सरकार पूरी तरह से मौन हो गई है। सर, सासाराम में कल रात से ही सांप्रदायिक स्वाद खराब था। कल रामनवमी के जुलूस के दौरान से ही वहाँ माहौल बिगड़ रहा था, लेकिन पुलिस मानो सो ही रही और दिन में हालात इतने बिगड़ गए कि वहाँ गोली बंद चल रहे हैं, कई लोग घायल हो गए हैं। आखिर क्या मानते हैं, इस घटना की वजह क्या है? ये महागठबंधन सरकार की सुनियोजित साजिश है।
गृह मंत्री जी का जाना उस क्षेत्र में इनको पच नहीं रहा है, घबराहट में है। जब जब गृह मंत्री जी आते हैं सरकार की घबराहट बढ़ जाती है। बिहार के अंदर अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए जब आकर वो आह्वान करते हैं तो ये भ्रष्टाचारियों की धड़कनें बढ़ जाती है और इसीलिए ये भटकाने के लिए इस तरह के वातावरण बना रहे हैं। प्रशासनिक लापरवाही, गैर जिम्मेदारी के कारण समाज में अराजकता का वातावरण बन रहा है। सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कानून की राज स्थापित करने का जो सरकार संकल्प ली है उसको स्थापित करे, नहीं तो सत्ता में रहने का क्या उचित है इसी सरकार को।